हाय फ्रेंड, वेलकम कोमल सिंह ड्राइंग। तो आज हम सीखेंगे जो भी हमने स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट किया था उस चीज़ को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने के बाद जो भी गलतियां हमारी होती हैं उन गलतियों को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है और उन गलतियों को किस तरीके से हम पहचान सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो अपनी गलती को पहचानना ही एक बड़ा टास्क होता है। फिर पहचानने के बाद उस गलती को ठीक करने की इच्छा भी होनी चाहिए, ना कि थोड़ी बहुत अगर गलती है तो सोचें हम कि हाँ चल जाएगा, अगली ड्राइंग करें। मतलब करने को तो कर सकते हैं, पर जब तक अपनी पिछली गलती को ठीक ना करके चलें तो अगले स्टेप उठाना हमारे लिए थोड़ा आगे चल के डिफ़िकल्ट होगा। तो इसलिए अपनी गलती होती हैं उनको सुधारते चले। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से अपनी स्ट्रेट लाइन में अपनी गलतियों को ठीक करते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें से कोई सा भी एक हैंड को चॉइस कर लेंगे, जोन सा भी मतलब चलो हम पहला ही नंबर का यहाँ पर ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पर अपनी गलतियों के किस तरीके से हम अपने स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करते वक्त देख सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक ये इसको बोलते हैं ट्रेसिंग पेपर, ये हमने ट्रेसिंग पेपर लिया है और अब इसको हमने यहाँ पर रख लिया है। और देखो अब ऊपर की तरफ से हमने बिल्कुल इस लाइंस के अकॉर्डिंग हमने मिला लिया है। ये ध्यान रखना है कि ये ट्रेसिंग पेपर जब तक हम यहाँ पर कुछ वर्क कर रहे हैं तो ये ट्रेसिंग पेपर ज़्यादा हिले डुले नहीं, वरना तो आपका जो ड्राइंग कर रहे हैं वही गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए या तो इसको किसी टेप के द्वारा या किसी भी जरिए इसको एक जगह स्टेबल रख सकते हैं, मतलब जिससे कि ज़्यादा इधर उधर ना सरके। और स्टार्टिंग में हम चाहे तो स्केल का प्रयोग भी कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने के लिए, और या आप अगर लाइंस की अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो आप डायरेक्ट भी लाइंस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर चलो मैं आपको इस स्केल की मदद से यहाँ पर इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करता हूँ। और देखो एक हमारे यहाँ पर आ रही है, तो हमने एक यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींच दी और एक इधर आ रही है। बिल्कुल जो एक्स्ट्रा हो गई, हम इसके एक्स्ट्रा को हमने चलो हम मिटेन देते हैं। देखो स्टेबल रखने के लिए यहाँ पर मैंने बेट रख लिया है जिससे कि ये पेपर इधर उधर ज़्यादा ना सरके। अब देखो यहाँ पर हमारी लाइन वो है, अब इसको हमने यहाँ से यहाँ तक के लिए एक निशान लगा लिया है। और अब इधर की साइड एक निशान लगा लेते हैं। इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना। वैसे अगर टेप लगाया जाए तो काफ़ी अच्छा होगा, जो थोड़ा बहुत जो मूव हो रहा है वो भी नहीं होएगा। अब देखो पूरा हैंड हमारा इस दायरे के अंदर ही आ रहा है। ये थोड़ा सा स्टेबल हो गया। ये देखो गाइस, अब यहाँ पर हमने इस हैंड को हमने स्ट्रेट लाइन में हमने कन्वर्ट कर लिया है। हमने इसमें कोई भी डिटेल ऐड नहीं की है। तो अब इसको हम इस चीज़ को एक साइड रखते हैं। मतलब साइड क्या मतलब इसको हमने यहाँ पर चलो एक इसके लिए कुछ लो, हमने ये इसको नीचे दबा दिया है। अब हमें हैंड को भूल जाना है और अब हम इस लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे कि हमारा जितना यहाँ पर जिस तरीके से यह है उसी तरीके से हमारा बैठे। तो देखो हम यहाँ पर अभी मार्किंग लगा रहे हैं कि कौन सी लाइन कितनी दूरी पर है। अब देखो हमने यहाँ पर पॉइंट लगा लिए।
अब इन पॉइंट के थ्रू ही हमको लाइंस, यहाँ तो स्केल की मदद से लगाना चाहे तो स्केल की मदद से लगा लें। मैं यहाँ पर फिर भी फ्री हैंड लगा रहा हूँ। अब देखो, अब ये हमारे लिए है, जैसे भी जो भी हम आर्ट वर्क बनाते हैं उसको हम स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करते हैं। तो जो आर्ट वर्क है मतलब उसी के अनुपात में हमारी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर लगी है या नहीं है, इसलिए यहाँ पर गलती देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब देखो, अब गलती हम किस तरीके से ढूंढ सकते हैं। हमने यहाँ पर बना लिया है, अब इसके ऊपर यहाँ पर ट्रेस करके देखते हैं कि हमारी कितनी कहाँ पर कितनी कितनी गलती हो रही है। देखो, जूम नहीं होगा क्या? देखो गाइस, ये अभी काफ़ी बड़ा है, ये बहुत छोटा है, जो कि अगर हम हैंड को देखते हैं तो हैंड ऐसा लगता है जो ना कितना बड़ा है इसके अकॉर्डिंग में। मतलब ये हाथ अगर हाँ यहाँ पर बनाते हैं तो ऐसा लगता है ये तब भी छोटा है, हाथ बड़ा है। पर हमने हैंड के अनुसार ही हमने इसके स्ट्रेट लाइन में किया है, और इसको अब हम हैंड को हटा दिया है। तो अब इसको यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो अब ये हमको बड़ा दिखाई दे रहा है। अब देखो, बड़ा दिखाई नहीं दे रहा बल्कि काफ़ी बड़ा है। देखो, हमने यहाँ पर लाइंस, सबसे पहले तो हमारी लाइंस ठीक नहीं आ रही हैं। देखो, ये वाली लाइंस कहाँ पर गई हैं, ये वाली लाइंस कहाँ पर गई हैं। तो हमें अपनी गलतियों को देखना है, और उनको, अब ये गलती हमारी हो चुकी है, अब इस गलती को ठीक करना है दोबारा से। तो हम यहाँ पर शुरू में एक लाइंस के मार्क लगा ले, मतलब एक लाइंस के कंपैरिजन में ही आपको हमको बाकी लाइंस लगानी है। और अब इनको हमें ध्यान रखना है। अब किस तरीके से ध्यान रखना है, देखो, हमने यहाँ पर एक लाइंस को हमने यहाँ पर पकड़ लिया है सीधी, बाकी लाइंस उसके कंपैरिजन में। ये हमारा ट्रेसिंग पेपर ही घूम रहा है। अब देखो, अब इसके थ्रू ही, इस लाइंस के थ्रू ही चलेंगे हम पूरी। यहाँ पर इतना है, और इस तरीके से यहाँ पर हम पॉइंट लगा रहे हैं। अब हमको क्या करना है, अब इन निशान को यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये निशान हमारे कितनी कितनी दूरी पर है, तो उतने ही हमको यहाँ पर वो करना है। मतलब ये वाली लाइंस हमारी यहाँ पर थी, तो हमको यहाँ इसे यहाँ पर रखना है, और ये वाली लाइंस इधर थी। ये वाली लाइंस यहाँ पर लगभग इतनी, और ये वाली लाइंस यहाँ पर थी। थोड़ा सा कर्व हमारा इस तरीके से था। ये हमको लगानी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ देखना है। और इधर की साइड में इतनी लाइंस। अब ये हमारी एक्स्ट्रा वाली लाइंस, हमको इसको मिटा देना है। अब हम दोबारा से ट्रेस करके देखते हैं। देखो, अभी हमारी इस लाइंस में हमारी गलती है, ये लाइंस इधर जाएगी, और अभी थोड़ी सी हमने ज़्यादा एक्स्ट्रा वो कर दी है लाइंस, तो थोड़ी अंदर आएगी। अब
यहाँ पर। तो सिर्फ यहाँ पर हम मार्क लगाएंगे और मार्क लगा कर ही यहाँ पर हम देखेंगे। और इन वालों को ये नहीं लगाने के मतलब इनको मिचेना है, अभी लगे रहने देना है। देखो अब हमारी कुछ यहाँ पर हमारी कुछ हद तक हमारी लाइंस अभी थोड़ी सी ये वाली लाइन से हमारी रह चुकी है, अभी इसको और ठीक करना है। ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है बीच में। अब ऐसा तो मैं भी यहाँ पर वीडियो को पूरा ना करके आधे में ही बताकर आपको छोड़ देता है। ये सिर्फ मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आप भी जानें और देखें और समझें कि हाँ, ये नहीं सिर्फ समझ के आपने छोड़ दिया है, उसको समझना है और पेपर पेंसिल से मतलब करते रहना है। क्योंकि कोई सी भी चीज़ हो समझने से जानने से कुछ नहीं होता, बल्कि करने से होता है। क्योंकि ये एक प्रैक्टिकली ट्रूथ है, जानने से कुछ नहीं होता बल्कि करने से होता है। अब हमारा ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन कन्वर्ट हो गया है। अगली बार अगर हम इस अगले टॉपिक पर हम इसमें हैंड की कर्व लाइन से हमको यहाँ पर ड्रॉ करनी है। अब इसी के अकॉर्डिंग ही हमारा पूरा हैंड इसके अंदर आ जाएगा। और आप देख सकते हो इस हैंड को और इस हैंड में आपको कितना डिफरेंस लग रहा है, जो कि हमने ये भी एक तरीके से इसके द्वारा मापा हुआ है। देखो बिल्कुल हमारा एक्यूरेट है, हर एक चीज़ इससे बाहर नहीं जा रही है। और पर लेकिन यहाँ पर ये बराबर दिख रहा है। अब पर हाथ को अगर इसको देखें तो हमारा हाथ ऐसा लग रहा है ये बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, तो हमारी आंखें यहाँ पर धोखा खा जाती हैं। इसलिए तो हमें इस तरीके से पहले अपनी गलतियों को ठीक करना है। एक ट्रेसिंग पेपर ले सकते हैं, ये आपको इजीली स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगा और इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली बेसिस पे अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए। तो आज का टॉपिक इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। इसको कर्व में हैंड को पूरा परफेक्ट ड्रॉ करेंगे। तो वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही नए नए टॉपिक्स की वीडियो आती रहेंगी जानने के लिए। थैंक यू सो मच।